नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने राजस्थान के एक ऐसे छोटे से गांव की एक ऐसी रोड की कहानी लेकर आ गए हैं जो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े करके रख देगी। ये रोड, ये सड़क किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। इतनी खतरनाक और इतनी भूतिया है कि मैं क्या ही बताऊं। आप ही ये कहानी सुनकर समझ लीजिए। आइए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी सूरज नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कहीं से भी 1% भी नहीं मानता था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या कुछ भी वो हमारा बिगाड़ सकती है। ऐसा लड़का था। जयपुर शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी ये लड़का बिता रहा था। ये हमेशा चाहता था कि मैं कभी छोटे मोटे गांव में घूमने जाऊं, थोड़ा लाइफ एंजॉय करूं। बहुत कोशिश भी करता था, अपने घर वालों से बात भी करता था, लेकिन उसके पापा हमेशा उसे मना कर देते थे। वो अपने गांव के बारे में बचपन से कई बार सुना था कि राजस्थान के छोटे से गांव में हमारा एक ऐसा घर है, वहाँ पर हमारे जो बड़े पापा हैं वो ऐसे रहते हैं, हमारे जो जो कज़न चाचा हैं वो भी ऐसे रहते हैं, वहाँ की फैमिली वाले लोग ऐसे रहते हैं, बहुत फ़न करते हैं, बहुत जानवर हैं, बहुत खुशहाली वाला माहौल है। बहुत बार बचपन से ऐसी चीज़ें सुना था उसने, तो उसको एक्साइटमेंट ज़्यादा थी वहाँ पर जाने की। उसके पापा क्यों मना करते थे, मैं उसका रीज़न बताती हूँ। जब उसके पापा कम उम्र के हुआ करते थे, इसके दादाजी का गवर्नमेंट जॉब था। जो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो ऐसा कुछ था कि बच्चों पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा वाला कुछ था उस ज़माने में। तो वो जॉब था, वो अपने बड़े बेटे को ना देकर उन्होंने अपने छोटे बेटे को यानी कि सूरज के पापा को दे दिए थे। तो उनके बड़े बेटे यानी कि सूरज के जो ताऊ जी थे, वो उस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। उनको उस चीज़ की बहुत नाराज़गी थी कि वो अपना इतना बड़ा जॉब अपने छोटे बेटे को कैसे दे सकते हैं। उसके चक्कर में वो सूरज के पापा से बहुत ज़्यादा गंदी गंदी लड़ाई झगड़ा करते हैं। दादाजी के जाने के बाद बीमारी की वजह से जाते हैं, वो झगड़ा बहुत लड़ाई करते हैं। बोलते हैं कि तू ज़िंदगी में कभी इस गाँव में मेरे इस घर में कदम मत रखना, तुझे वो जॉब मिल गई है तो ये गाँव का घर और खेत सब मेरा होगा। एक तरह से कब्जा करने वाली चीज़ कर लिए थे। एक टाइम ऐसा आता है, फिर सूरज के जो पापा थे वो जयपुर में अपना जॉब कर रहे थे शहर में, वहीं पर उनकी शादी होती है और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। और आज अपन अभी से 1 साल पहले चलते हैं। उस टाइम पे सूरज की उम्र यही 16 साल करीब थी। तो वो अब अपने पापा से बोल रहा था कि मुझे गांव घूमने जाना है, सारी चीज़ें करना है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया था कि उसके ताऊ जी के लड़के की शादी होने वाली है। तो उसको इस चीज़ की एक्साइटमेंट थी कि मैं एक बार गांव चले जाऊं, मैं ताऊ जी के लड़के से मिल लूं, ताऊ जी से मिल लूं, उनके यहाँ की गांव की शादी देख लूं, कितना मज़ा आएगा। उसको बहुत एक्साइटमेंट थी। तो उसी बहाने बहाने उसने अपने ताऊ जी के लड़के को मैसेज कर दिया था सोशल मीडिया में ही। तो ताऊ जी का लड़का अपने पापा से डिस्कस किया होगा और उसने शायद ज़िद किया होगा कि बुलाओ चाचा को, उनके बच्चे को बुलाओ। तो फिर ताऊ जी कैसे तैसे नंबर निकाल के इसके पापा को, सूरज के पापा को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे की शादी है, आ जाओ गांव में तुम लोग। इतने साल बाद बड़े भाई बुलाएं सूरज के पापा को, तो वो मना नहीं कर पाते हैं और ये लोग निकल जाते हैं अपने छोटे से गांव में जाने के लिए। इसकी मम्मी, सूरज और पापा, ये 3 लोग ये थे, उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सूरज पहुँचता है, उसके बाद से शादी वाले माहौल में बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। बहुत सारे रिश्तेदार आए थे जिनको वो जानता तक नहीं था, जो गांव के रिश्तेदार थे, उनसे मिलता है, उनसे इंट्रोडक्शन होता है उसका, उनके साथ खेलना कूदना बच्चों के साथ, बहुत इन्जॉय, बहुत फ़न कर रहा था। वहाँ की फेमस चीज़ें खा रहा है, तो वहाँ की अच्छी चीज़ें खा रहा है, उसकी बड़ी मम्मी उसको बहुत प्यार कर रही है, सारी चीज़ें, वो बहुत अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा था। और यही सब कुछ करते करते उसके बड़े पापा के लड़के की शादी हो जाती है। शादी हो गया है, बहू घर पे आ गई है। अब 2-3 दिन के अंदर ही ये लोग उस गांव से निकल के जयपुर आने वाले थे। तभी एक दिन ऐसे ही बाहर वाले एरिया में, इनके घर के बाहर वाले एरिया में कुछ बड़े लोग बैठे थे और बातचीत कर रहे थे कि अपने इस रोड को थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा, मेन रोड को, क्योंकि जो वो अच्छा वाला रोड है वो तो जाने लायक नहीं है, यात्रा करने लायक नहीं है। एक बार अंधेरा हो जाए उधर कोई जाता नहीं है, वो नाम का ही रोड है, अच्छा रोड, हमको इस रोड को अच्छा करवाना पड़ेगा। सब पंचायत बैठाते हैं, बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें लोग डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक से जो अपना सूरज था वो बड़े पापा से पूछ डालता है, पापा ये मतलब क्या माजरा है उस रोड का, और क्यों वो जो सुंदर वाला रोड है वहाँ से कोई यात्रा नहीं करता है।
तो उसके बड़े पापा बोलते हैं, बेटा उस रोड के बारे में तुम ना जानो तो ही अच्छा है। ये बोलता है क्यों, क्या मतलब दिक्कत है उस रोड की? तो बड़े पापा बोलते हैं, बेटा वो हमारे गांव से निकलने वाली एक टाइम पर सबसे ज़्यादा सुंदर और पक्की सड़क, सुंदर अच्छी सड़क थी वो। यहाँ से सीधा हमारे गांव के बाहर से उस सड़क से हाईवे लगता था, और वहाँ से जो भी आता था बोलता था कि इस गांव की सड़क कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। बहुत ही लोग तारीफ़ों के पुल बांधते थे। एक टाइम की बात है, एक बीमार सी औरत थी, उसका पति उसको लेके जा रहा था बाइक से हॉस्पिटल। उसी टाइम पर एक ट्रक वाला ज़ोर से स्पीड में ट्रक लाता है और उन दोनों को उड़ा देता है। बस, औरत तो बीमार थी ही पहले से, और आदमी भी। अब वो दोनों साथ में उसी टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। तब से लोगों का मानना यह है कि उस औरत की आत्मा उस सड़क पर आज भी भटकती है। तो ये बोलता है, तो उस आदमी की आत्मा क्यों नहीं भटकती है? बड़े पापा बोलते हैं, बेटा ज़रूरी नहीं है कि सबकी अकाल मृत्यु होती है तो सबकी आत्मा भटके ही। किसी की किसी और जगह भटकती है, किसी की मौत वाली जगह पे ही भटकती है। हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके पति की आत्मा नहीं भटक रही होगी, या शायद उसके पति का उतना टाइम ही लिखा होगा यहाँ पर धरती पे जीना, लेकिन पत्नी की उम्र और ज़्यादा होगी ना, इसीलिए उसकी आत्मा वहाँ पर उस रोड पे, उस सड़क पे भटक रही है। और जो कोई भी रात के टाइम पर उस सड़क पर एक बार भी निकल जाता है, वो कभी ज़िंदा वापस नहीं आता। एक अलग से भ्रम जाल में फंस जाता है, एक तरह से अलग से छलावे में फंस जाता है। ये बोलता है सूरज की, नहीं बड़े पापा, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होती। मैंने तो अपने शहर में ऐसी कोई बड़ी चीज़, ऐसी कोई चीज़ सुना नहीं हो। हम लोग तो दोस्त लोग इतने सोसाइटी के बाहर भी घूमते फिरते हैं, इतना मस्ती करते हैं, इतने हम लोग सड़क पे जाते हैं, हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुने। मैं नहीं मानता। बड़े पापा बोलते हैं, अच्छा है नहीं मानता, बहुत अच्छी बात है। अब तो एक दो दिन में अपने शहर भी जाने वाला है, ना माने और इन सब चीज़ों से दूर रहे तो ही तेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बड़े पापा ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसको ना सूरज की ये बात खटकने लगती है। सोचता है कि बड़े पापा ने एक टॉन्ट वे में बोले हैं कि तू ना जाने तो ही अच्छा है। मतलब उनके बोलने का मतलब ये है कि सही में आत्माएं होती हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आत्माएं नहीं होती है। वो अपने एक दो कज़न लोगों से बात करता है, बोलता है कि चलोगे क्या तुम लोग आज रात में उस सड़क को थोड़ा एक्सप्लोर करके आएँ, जो भूतिया सड़क है, बड़े पापा बता रहे थे। वो लोग बोलते, पागल है क्या तू? हम हमेशा से इसी गांव के रहने वाले हैं और हमको उस सड़क के बारे में बहुत अच्छे से पता है। कई बार रात के टाइम में उस सड़क की तरफ से चीखने चिल्लाने की अजीब से भयानक सी आवाज़ गाँव तक में गूंजती है। तो पागल हो गया है क्या? वहाँ पर जाना मतलब मौत से बचने के हिसाब से नहीं, मौत से कोई नहीं बच सकता वहाँ पर जाने के बाद। सूरज बोलता है, तुम लोग भी बहुत डरपोक हो यार। कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ अलग सा धारणा बना लिया, कुछ बोल दिया तो तुम लोग मान जाओगे कि हाँ सही में भूत प्रेत होते हैं, सही में ऐसी कोई घटनाएं होती है, हरकतें होती हैं। यार नहीं होती यार, कम ऑन यार। तुम देखो, वो गूगल करने लगता है, गूगल करके दिखाने लगता है कि आत्मा जैसी चीज़ कोई दुनिया में नहीं होती, वो सब एक अफवाह है, साइंस नहीं मानता आत्मा जैसी चीज़ कुछ होती है, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, सारी चीज़ें दिखाने लगता है, उनका ब्रेन वॉश करने लगता है। लेकिन उसके ब्रेन वॉश करने से उसके कज़न लोगों के ऊपर 1% का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्लियरली उसके मुंह पे मना कर देते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, तुझे जाना है तो जा, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। अब इसके ईगो पे बात आ गई थी, ऐसे कैसे लोग मान रहे हैं और उस सड़क पे जाने से मना कर रहे हैं? मैं तो जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और मैं सबको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है। आजकल ना वीडियो बनाने का बहुत ट्रेंड आ गया है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसी उंगली करते हैं कुछ कुछ चीज़ों में और वहाँ पे वीडियो बनाने पहुँच जाते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती है। ये सेम उंगली अपना सूरज भी करने वाला था। रात हो जाती है, रात के लगभग 11, 12, 1 बजे तक पूरे खानदान वाले जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, सब कुंभकर्ण जैसा सो जाते हैं, सबको नींद आ गई। अब ये क्या करता है, उसका एक कज़न ब्रदर का जो चाबी था, वो चाबी धीरे से उसके कमरे में जाके छुपा के निकाल लिया था। वो चाबी लेके वो धीरे से बाइक बिना स्टार्ट किए घर के बाहर से थोड़ा सा दूर तक ले जाता है, ऐसे ही हाथ से पकड़े पकड़े, और थोड़ी दूर जाने के बाद स्टार्ट करता है और वो जिस रोड के बारे में सुना था उसी रोड के तरफ, ऐसा जो हुलिया सुना था कि इस तरफ होगा, वो सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते उस रोड की तरफ वो अपनी बाइक मोड़ लेता है, लेके तो उस रोड की तरफ निकल गया और अपनी बाइक उस रोड के अंदर घुसा भी लिया। सबसे पहले घुसाने से पहले उसे एक बोर्ड दिखाई दिया था, इस रोड पर आना मना है, यहाँ आना मना है,
ऐसा लिखा था, फिर भी उसने अपने बाइक को अंदर उस रोड के अंदर घुसाया था। थोड़ी दूर आगे और चलता है, उसे एक और बोर्ड दिखाई देता है, मौत की सड़क। तो वो ये चीज़ भी सुनता है और समझता है, जो भी पढ़ता है इग्नोर करता है, वापस अपनी बाइक वैसे चलाते चलाते धीमे धीमे चला रहा था। उसको एक्सपीरियंस करना तो सही में भूत होते हैं कि नहीं, और अपने फ़ोन से धीरे धीरे बाइक चला रहा है और ऐसा वीडियो बना रहा है पूरे रोड का, बना रहा है पूरे टाइम अपनी बाइक चला रहे, चलाते लगभग वो रोड के बीचों बीच जंगल वाले एरिया में पहुंचता है। तभी अचानक से बिन बुलाई बरसात बोलते हैं ना, वैसे ही बिन बुलाई जोर जोर से हवा चलने लगती है। वहाँ पर एकदम ही जोर जोर से घूं 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 करके हवा चल रही है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरा धूल धूल वहाँ पर हो गया है। जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट थी, जो भी चांद की रोशनी थी, उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत देख पा रहा था, अब पूरी तरह से वहाँ पर धुंधला माहौल हो गया है। उसको ब्रेक लगा के अपनी बाइक को रोकना ही पड़ता है। जो फ़ोन से ऐसे वीडियो बना रहा था, वो फ़ोन भी ऐसा नीचे कर लिया था, आँख से धूल निकाल रहा है। तभी वो जो गूं गूं करके ज़ोर ज़ोर से भवंडर जैसी हवा चल रही थी, वो हवा थोड़ी सी नॉर्मल होती है। वापस अपना फ़ोन ऐसा उठाता है और रोड का वापस ऐसा वीडियो बनाना स्टार्ट करता है। तभी उस धुआंधार हवा के बीचों बीच उसे एक परछाई टाइप की अजीबोगरीब आकृति दिखाई देती है। अजीब सी परछाई टाइप की आकृति। उस परछाई टाइप की आकृति को ये अपने कैमरे में वीडियो में रिकॉर्ड कर ही रहा है। तभी अचानक से जोर जोर से जितने भी आसपास के पेड़ है, वहाँ से अजीबोगरीब तरह से चूं 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 करके अजीबोगरीब तरह से हवा की आवाज़ आने लगती है। डरावनी सी आवाज़ वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अभी ये सारी डरावनी आवाज़ को सुन ही रहा था, तभी उसी धुआंधार हवा के भवंडर के अंदर से एक प्रेग्नेंट औरत उसको चल के आते हुए दिखाई देती है। प्रेग्नेंट औरत जिसने अलग सी मैले कलर की साड़ी पहन के रखी थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी। पूरा धूल धूल उसके पूरे शरीर पे हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये अपना जो वीडियो है चालू रखा था धुआंधार, उसमें वो अपने फ़ोन को अपने जेब में डाल देता है। अपने फ़ोन को जेब में डालता है और उस औरत की तरफ देखने लगता है और उस औरत की तरफ ये बढ़ने लगता है। बढ़ते 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 उस औरत के पास पहुंचता है और उस औरत से पूछ लेता है, बहन जी आप कौन हो और आप ऐसे प्रेगनेंसी वाली हालत में इस अजीबोगरीब सड़क पर क्यों घूम रही हो? यहाँ पर देखो तूफान भी आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, आप बोलोगी तो मैं आपके घर आपको छोड़ दूँगा। वो बोलती है पक्का पक्का मैं तुम्हारे साथ चलूँ? ये बोलता है कि हाँ आप मेरे साथ चल सकती हो, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। वो बोलती है कि एक बार किसी ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बोल दिया, उसके बाद मैं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती, पूरी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ती। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? ये बोलता है हाँ चलो ना। वो जो औरत थी प्रेग्नेंट औरत, वो एक अलग से स्माइल करती है, जैसा बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसकी इस बात को सुन के, और वो उसके बाइक पर बैठ जाती है और वो अब बाइक चलाने लगता है। ये बोलता है कि आप इसी गांव के हो ना, जिस गांव से ये रहता था, जिस गांव में इसके ताऊ जी का घर था। वो बोलती है नहीं मैं आगे वाले गांव से हूँ, तुम मुझे उसी गांव छोड़ देना। ये बोलता है कि तो फिर इसी रोड से सीधे से चलना है ना? वो औरत बोलती है हाँ बिल्कुल इसी रोड से ऐसे सीधे से चलना है, मुझे मेरे गाँव छोड़ दो। ये बाइक चला रहा है, आराम आराम से चला रहा है। वो ज़्यादा उस औरत से बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो औरत उसको वियर्ड भी लग रही थी और प्रेग्नेंट थी। सोचता है कि प्रेगनेंसी की हालत में औरतों का दिमाग ऐसा हो जाता होगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, बाइक चला रहा है। चलाते चलाते कुछ कदम आगे गया ही था, एक आदमी ज़ोर ज़ोर से हाथ मार के उसकी बाइक रोकने लगता है। वो उस आदमी के सामने बाइक रोक देता है, बोलता है कि क्या हुआ भाई साहब? तो वो आदमी बोलता है कि कहाँ जा रहा है? ये बोलता है कि मैं तो ये जो मैडम है पीछे उनको उनके गांव छोड़ने जा रहा हूँ। वो आदमी बोलता है कौन सी मैडम? चिल्लाते हुए। ये बोलता है ये मैडम जो प्रेग्नेंट है, जो मेरे पीछे बैठी हैं। वो आदमी बोलता है तुझे लगता है तेरे पीछे कोई औरत बैठी है? चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है। ये बोलता है हाँ हाँ मैडम बैठी है ना। ऐसे जैसे ही मुड़ के पीछे देखता है, क्या पाता है वहाँ पर उसके बाइक पर कोई भी मैडम नहीं बैठी है। जिस औरत को उसने बैठाया था वो मैडम नहीं बैठी है। ऐसा देख के जैसे झटके में आगे वो मुड़ता है, वो आदमी भी दिखाई नहीं देता है। अब
इसकी पूरी तरह से सिट्टे पिट्टे गोल हो गई है। ये सोचता है कि मैं बाइक को स्पीड में भगा के भागूंगा यहाँ से। वो बहुत बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। हुड़ 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 करके बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी अचानक से उसके कान के पास दोनों तरफ से वही आदमी औरत अपनी खौफनाक शक्ल लिए ज़ोर से चीखते हैं, और इतने ज़ोर से चीखते हैं उसको मानो उसके कान के पर्दे फट गए, और वो उसका दिमाग काम करना बंद करता है और वहीं पर गिर के वो बेहोश जाता है। अब सीधे उसकी आँख खुलती है उसके ताऊ जी के घर पे एक बेड पर। आँख खुलती है, पूरे रिश्तेदार, पूरे कज़न, मम्मी पापा सब उसके सामने खड़े हैं और गुस्से में उसको घूर घूर के उसके मम्मी पापा देख रहे हैं। ये उठते से बोलता है कि मैं बच गया, मुझे वो लोग ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तो वो लोग मुझे वार्निंग दे रहे थे, मुझे मार डालेंगे, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ताऊ जी बोलते हैं तू गया क्यों था उस रोड पे? ये बोलते हैं ताऊ जी लेकिन मैं आपको मिला कैसे? ताऊ जी बोलते हैं हमको बेवकूफ़ समझ के रखा है, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज़्यादा साल का हमारा एक्सपीरियंस है, हमको तो बुद्धू समझ के रखा है। जब तू हमको घर पे नहीं मिला, हम तुझे सुबह के टाइम पे ढूंढे उठने के बाद, तो हम समझ गए कि तू कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खुरापात करने गया। तेरे कज़न लोगों से बात किया, उन लोगों ने बताया कि तू रोड के बारे में बात कर रहा था। तुझे वहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए तो तू बेहोश पड़ा था, तेरे सिर पे चोट लगा था अच्छा खासा। ये बोलता है कि ताऊ जी सच में वो रोड बहुत भूतिया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरे फ़ोन में शायद परछाई कुछ रिकॉर्ड भी हुआ होगा। अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन दिखाता है, लिटरली उस फ़ोन में एक परछाई रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन जैसे ही ताऊ जी उस परछाई को देखते हैं, उसका फ़ोन उसके हाथ से छीनते हैं और भागते हुए घर के बाहर जाते हैं, और उनके घर के बाहर एक कुआं था, उस कुआं में उस फ़ोन को फेंक देते हैं। बोलते हैं कि कोई भी मनुष्यत बार बार देख नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा बच गए हो, ऊपर वाले ने तुमको जिंदा बचाया है, बार बार तुम उस शक्ति को ऐसे देखोगे और लोगों को दिखाओगे तो और वो ज़्यादा आक्रामक होंगी और बहुत लोगों को पजेस कर सकती हैं। वो फ़ोन फेंक दिए थे ताऊ जी ने अंदर। पापा बोलते हैं बहुत अच्छा किया भैया आपने फ़ोन फेंक दिए। उसके पापा मम्मी इसको जल्द से जल्द जयपुर शहर लेके जाते हैं, और उसके बाद से अभी 1 साल हो गए हैं, उसने ना सोचा है अपने गांव जाने के लिए और ना ही उसके घर वाले ने उसको ले जाने के लिए सोचे हैं कभी। बाप रे, इतना कुछ घट गया सिर्फ एक गलत रास्ते में जाने की वजह से। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि चाहे ये सड़क का गलत रास्ता हो या जीवन का, ऐसे गलत रास्ते कभी नहीं अपनाना चाहिए, वरना एंड इससे भी कई गुना ज़्यादा भयानक हो सकता है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद सूरज ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, आज की इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली, एक अलग ही मनोरंजन। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।